हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि CUET UG 2022 के एग्जाम से रिलेटेड है। तो जिस किसी भी कैंडिडेट ने जो है CUET UG 2022 का एग्जाम दिया था, तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनकी जो आंसर की है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है वो देखने वाले हैं कि आप जो है आंसर की कैसे अपनी चेक कर सकते हैं, अपना स्कोर जो है वो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप ठीक है एग्जाम में। और बाकी ये जो नोटिस है, तो ये जो नोटिस है ये कल रात जो है लेट नाइट जो है ये अपलोड किया गया था NTA की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये नोटिस में बताया गया कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में जो है कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो आप उस पर अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं मेन हाईलाइट्स देख लेता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि आप जो है लॉग इन करके अपनी आंसर की जो है वो कैसे चेक कर सकते हो और अपना टोटल स्कोर जो है वो किस तरीके से आप पता कर सकते हो ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि CUET से रिलेटेड जो भी आगे अपडेट्स आएंगे उनके बारे में जो है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। साथ ही जो इसकी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तब भी मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 सितंबर 2022 का नोटिस है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज फॉर आंसर की चैलेंज फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 ठीक है। तो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज यानी कि जो आपने आंसर्स मार्क करे थे वहां पर एग्जाम में वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही प्रोविजनल आंसर की इसलिए बोला है क्योंकि अगर कोई किसी को चैलेंज करना होता है तो उसके बाद जो फाइनल आंसर की है तब वो दोबारा से अपलोड हो जाएगी ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो NTA कंडक्टेड कॉमन, ये सब इन्फॉर्मेशन है ठीक है, ये आप पढ़ लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और मतलब ये NTA की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है। और नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग अ फी ऑफ ₹200 पर क्वेश्चन चैलेंज ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल फी होगी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि उन्होंने जो आंसर की में किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दिया है आपके अकॉर्डिंग और आप उसको जो हो चैलेंज करना चाहते हो तो आप ₹200 पे करके जो है उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, एक प्रूफ साथ में अपलोड करके ठीक है। तो ये जो आप काम कर सकते हो ये आप 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक कर सकते हो, यानी कि कल तक कर सकते हो, कल रात के 11:50 तक ठीक है। तो ये चीज आप कल तक कर सकते हो और पेमेंट जो है वो आप इसकी जो है वो भी 11:50 तक कल तक ही कर सकते हो, 10 सितंबर तक ठीक है। और सभी के लिए कर सकते हो जो कि फेज 1 से लेके फेज 6 तक जो भी जितने भी पेपर्स कंडक्ट हो उन सभी के लिए प्रोसेस ये वाला किया जा सकता है ठीक है। और बाकी इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब प्रोसेस लिखा है कि आपको चैलेंज कैसे करना है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको अभी जो है बता दूंगा ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी आंसर की कैसे चेक करनी है और अपने जो स्कोर है वो कैसे पता करने हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले जो है अपने मोबाइल में ही गूगल में सर्च करना है CUET समर्थ ठीक है। तो CUET समर्थ जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा CUET.samarth.ac.in ठीक है, ये CUET UG 2022 के लिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला वाला नोटिस वही आ रहा है जिसके बारे में अभी हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी है ठीक है, प्रोविजनल आंसर की बारे में। अब इसमें नीचे आओगे जब पेज पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, तो इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है लॉगिन विद एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा ठीक है। तो इसी तरीके से जो है अगर आपको सपोज पासवर्ड अपना नहीं पता है तो आप एप्लीकेशन नंबर एंटर करके साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके भी लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर पासवर्ड पता है तो यहाँ पर जो है अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दे रखा है वो आप फिल करके जो है यहाँ पर भी लॉगिन कर सकते हो ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है लॉगिन कर लेता हूँ एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से ठीक है। और यहाँ पर जो हूँ मैं कैप्चा एंटर कर देता हूँ ठीक है। तो ये कैप्चा एंटर कर देते हैं, उसके बाद जो मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया ठीक है, ये इनवैलिड दिखा रहा है, इसको मैं दोबारा से एंटर कर देता हूँ ठीक है। तो अब ये करेक्ट डाला है मैंने। तो उसके बाद जो है जब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कंफर्मेशन पेज को प्रिंट करने का, एडमिट कार्ड को प्रिंट करने का, तो इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। आप इसमें क्या करोगे, आपको सबसे नीचे आना है ठीक है। यहाँ पर
देखो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है व्यू रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन, ठीक है। तो जितने भी स्लॉट में आपने एग्जाम दिया होगा वो सारे स्लॉट्स आपके यहाँ पर लिख कर आ जाएंगे, स्लॉट 1 स्लॉट 2 इस तरीके से लिख के आ जाएंगे। और जो भी सब्जेक्ट्स का आपने एग्जाम दे रखा है वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन होकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इस स्लाइड को जो है राइट साइड में स्क्रॉल अगर करूंगा तो यहाँ पर जो है आपकी जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वहां पर उस सब्जेक्ट के सामने, जैसे ये कैंडिडेट का जो है बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोटेक का एग्जाम था, ठीक है। तो उसके आगे एग्जाम डेट भी लिखी हुई है कि ये 10 अगस्त को हुआ था और इसके नीचे जो है क्लिक टू व्यू लिखा है, ठीक है। तो इस क्लिक टू व्यू पे जो है हमको क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपका कोई एग्जाम सेकंड होता या थर्ड होता तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आगे होती, तो उसके भी इसी तरीके से क्लिक टू व्यू करके आप अपने रिस्पॉन्सेज देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाएगा और इस पेज में वही सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप अपने एग्जाम में देकर आए हो, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वह प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको कहां से मिलेगा, वो आपको मिलेगा आंसर की से, ठीक है। यहां पर सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आंसर आपने मार्क किए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि बाकी जो अदर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो उनमें ये चीज काफी सही दी होती है कि आपने जो आंसर दिया है वो भी दिया होता है, साथ में यहाँ पर ग्रीन कलर से मार्क भी किया होता है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, यहाँ पर कहीं पर भी जो है करेक्ट आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। मैं एक बार इसके लास्ट में चला जाता हूँ, पेज के लास्ट में, क्या पता इसके पेज के लास्ट में जो है करेक्ट आंसर्स दिए हों, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये बायोलॉजी का सेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर्स नहीं दिए, यहाँ पर आपको सिर्फ वही आंसर देखने को मिलेंगे जो आपने वहां पर मार्क किए थे, ठीक है। देख सकते हो आप क्वेश्चन के ऑप्शंस के लास्ट में लिखा हुआ है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब आपको करना यह है कि या तो आप क्या करो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जब आप ऊपर की तरफ देखो कि यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो उस प्रिंट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपनी ये रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स वाली जो शीट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब आपने ये डाउनलोड कर ली। अब डाउनलोड करने के बाद इसको क्या कर सकते हो, अपने घर में किसी भी दूसरे फोन पर आप इसको सेंड कर दो या फिर लैपटॉप मतलब ईमेल पर सेंड कर दो, ईमेल से अपने लैपटॉप में इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी दूसरी डिवाइस में इस रिस्पॉन्स शीट की जो पीडीएफ है वो आप ओपन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं बैक आ गया हूं, ठीक है, इसी पेज पर। अब यहां पर आ रहा है नीचे ऑप्शन व्यू और चैलेंज आंसर की, ठीक है। तो हमको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर जो है आपकी जो भी आपका एग्जाम है उसका स्लॉट लिखा होगा। जैसे यहाँ पर स्लॉट 1 लिखा है, उसके आगे उसकी एग्जाम की डेट लिखी होगी, उसके बाद उसके सब्जेक्ट और पार्ट्स लिखे होंगे, क्वेश्चन आईडी लिखी होगी, उसके सामने करेक्ट ऑप्शन उसके यहाँ पर मेंशन किए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो इसके करेक्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्लॉट 1 में ये जो पहला वाला क्वेश्चन था जिसका क्वेश्चन आईडी जो है 17,691 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपने दूसरी डिवाइस में जो है वो पीडीएफ भेज दी। अब वो पीडीएफ उस डिवाइस में खोलो और यहां से जो है अपने आंसर्स को मैच कर लो, ठीक है। तो जो जो आंसर्स मैच हो रहे होंगे उनमें जो है आप जितने +4, सपोज अगर +4 जो है मार्क्स देने तो +4 करते जाना उतने क्वेश्चंस में, और जितने आंसर आपके गलत हो रहे हो उसके लिए आप मतलब एक साइड जो है आप सारे मतलब सही आंसर काउंट कर लेना और दूसरी साइड में लिख लेना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर गलत हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी आपके टोटल मतलब करेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको मतलब एक क्वेश्चन जितने मार्क्स का है, सपोज 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके करेक्ट वाले मार्क्स बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो नेगेटिव करना है आपको, मतलब जो आपसे रॉन्ग आंसर हो गए तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस नेगेटिव मार्किंग के जितने भी मार्क्स हैं, सपोज अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 1 माइनस हो रहा है, तो अगर सपोज आपने 13 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग किए हैं तो -13 हो जाएंगे टोटल मार्क्स, ठीक है। तो आपके जितने करेक्ट आंसर्स हुए उनकी जो टोटल मार्क्स है उन टोटल मार्क्स में से आप क्या करोगे, जो रॉन्ग वाले क्वेश्चन के मार्क्स है मतलब माइनस वाले जो मार्क्स है उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टोटल मार्क्स को यहाँ पर काउंट कर सकते हो। अब आपको अगर सपोज चैलेंज करना है तो चैलेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है ऑप्शन आईडी फॉर चैलेंज, ठीक है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन में जो है आप यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर लग रहा है उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट में जब मैं आता हूँ इसके पेज पे
ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके जितने भी मतलब एग्जाम्स हुए होंगे उनके लाइन वाइज जो है आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप सपोज किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो तो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन केस द कैंडिडेट वांट टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की दे शुड अपलोड पीडीएफ फाइल विद मैक्सिमम साइज ऑफ 500 KB। ठीक है। तो 500 KB तक की पीडीएफ जो है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप जो आंसर को चैलेंज कर रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग इस तरीके से सही है। ठीक है। तो वो प्रूफ आपको उस पीडीएफ में मेंशन करना होगा। ठीक है, जो भी कोई सोर्स आपके पास है अवेलेबल। तो ये आपकी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो वो आप क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है। तो सबमिट एंड रिव्यू क्लेम पर जब आप करोगे क्लिक, उसके बाद आपके पास फीस पे करने का ऑप्शन आएगा। 200 रुपीज पर क्वेश्चन आपकी फीस रहेगी चैलेंज करने की। तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपने चैलेंज किए होंगे उतनी फीस आपको टोटल पे करनी पड़ेगी। फिर एक फाइनल कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, उसको आप अपने पास डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है आंसर की के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर समझ आ गई होगी। फिर भी इसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन किया हुआ है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आगे फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही जब काउंसलिंग का इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो सारी चीजें कैसे करनी होंगी, सारा प्रोसेस कैसे करना होगा, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।